जय माता दी प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य आशीष भार्गव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज, चूंकि हर वर्ष यह तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, और यदि यह तिथि हस्त नक्षत्र युक्त हो तो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस वर्ष यह 30 अगस्त 2022 को पड़ रही है। इस शुभ अवसर पर महिलाओं को किस विधि के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे इस व्रत को रखा जाए, वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां और विधवा महिलाएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, अच्छा वर प्राप्त हो, इसके लिए इस व्रत को धारण करें। उससे माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ उनको उत्तम वर की प्राप्ति कराएंगे। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करें। विधवा स्त्रियां इस व्रत को अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करें। इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है। इस व्रत के कई नियम हैं। इस वर्ष यह व्रत चूँकि 30 अगस्त को मनाया जा रहा है, और इस समय शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह व्रत जो तिथि है, तृतीया तिथि, यह सोमवार को 29 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगी। यह तिथि 3:14 से और प्रारंभ होगी, जो कि मंगलवार को 30 अगस्त को 3:25 तक दोपहर तक चलेगी। और उसी समय हस्त नक्षत्र, जो कि सोमवार को रात्रि 10:51 से और मंगलवार को 11:53 तक रहेगा। यानी कि तृतीया तिथि एवं हस्त नक्षत्र दोनों एक साथ 30 तारीख को पड़ेंगे, इसलिए 30 तारीख को ये बेहद शुभ मानी जाएगी। अब आइए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन वेला में जो आप पूजन करेंगे वह 5:57 से 8:31 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन का जो नियम है वह प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल में जब आप पूजन करेंगे, प्रदोष काल का इसका बड़ा ही महत्व है। प्रदोष के समय यदि आप पूजन करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह समय है 7:30 से 9 बजे तक। सूर्य अस्त के बाद का जो समय माना जाता है वह प्रदोषकालीन समय माना जाता है। सूर्यास्त इस दिन 6:45 पर होगा। उसके बाद का समय जो है प्रदोषकालीन माना जाता है। 3 पहर का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल माना जाता है। आइए अब इस व्रत के नियमों के बारे में जान लेते हैं। किन नियमों को धारण करके इस व्रत को हमें करना है, वह नियम क्या क्या हैं। तो इस व्रत को करने के लिए कुछ खास नियम हैं जिनको धारण अवश्य करना चाहिए महिलाओं को। वह व्रत के नियम हैं। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन ना ही कोई भी आहार लिया जाता है। इस व्रत को निराहार ही रखा जाता है। और इस व्रत में झूठ नहीं बोलना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान का स्थल स्वच्छ रखना है। और सुबह प्रातःकालीन बेला में जल्दी उठना है और पूरा समय भगवान का चिंतन करना है। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है और भगवान का निरंतर भजन कीर्तन किया जाता है। इस व्रत को जो भी धारण करते हैं उसको
छोड़ा नहीं जाता है। यदि आप असमर्थ हैं इस व्रत को रखने में तो इस व्रत का उद्यापन किया जाता है और उद्यापन के बाद भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन उसका दोष नहीं लगता है। और इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए, वह मासिक धर्म से ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन नियमों को धारण करें। इसके उपरांत पूजा की कुछ विधियां हैं, उन विधियों के साथ भगवान जी का पूजन करें। जैसे कि प्रदोष काल में भगवान का पूजन करना है, जो कि सूर्यास्त के बाद हमने मुहूर्त बताया है। और इसके बाद भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी की रेत या मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, सुंदर चंदोबा बनाएं और फुलेरा बनाएं। एक चौकी स्थापित करें, उस पर सुंदर वस्त्र डालकर भगवान को स्थापित करें। दीपक, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य, दुर्वा, इन बिलपत्र, इन सब पदार्थों को रख लें और पंचामृत, और इस प्रकार अपनी आसन लगाकर एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते हुए, आह्वान करते हुए सुंदर भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम आचमन इत्यादि कर भगवान का चिंतन करते हुए दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान का पूजन प्रारंभ करें। सुंदर भगवान का आह्वान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो उनको बुलाकर पूजन कराएं, नहीं तो स्वयं पूजन करें और भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करते जाएं। आप पहले जल चढ़ाएं, इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, फिर इसके बाद वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद भगवान को सुंदर चंदन इत्यादि भस्म लगाएं। भस्म के बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत के बाद भगवान को फूल, बिलपत्र और माला से सजा दें। इसके बाद भगवान को नाना परिमल द्रव्य, अबीर, गुलाल, सिंदूर चढ़ाएं। फिर इत्र भगवान को अर्पित करें। इत्र के बाद सुंदर हाथ धोकर भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं, फल, मिष्ठान और भगवान को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसके बाद नारियल के साथ भगवान को दक्षिणा द्रव्य अर्पित करें। इसके बाद जो भी आप पार्वती जी को श्रृंगार सौभाग्य द्रव्य चढ़ाएं, जो कि बहुत आवश्यक है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए, अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए बहुत आवश्यक है। सुंदर भगवान का पूजन करें, हवन करें, आरती करें। इसके बाद रात्रि जागरण कर प्रातःकालीन वेला में भी भगवान का पूजन करें और इसके बाद सुंदर तालाब या नदी में भगवान को विसर्जित करें। इस विधि के साथ भगवान का पूजन करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सदा आपके सौभाग्य की रक्षा करेंगी। जैसे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ सदा निवास करती हैं, ऐसे ही आपका भी सौभाग्य सदा आपके साथ रहे, आपके पति आपके साथ रहें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।